तो मेरे पास जो कैमरा है वो है हीरो GoPro 9 और मतलब उस टाइम पे 10 नहीं आया था, 5-10 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। वीवी ऑन होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरी बाइक का जो एवरेज है ना वो नीचे गिरेगा। ये देखो ऑन हो गया वीवी है, ये देखो। वेलकम टू अनदर वीडियो दोस्तों। और आज के वीडियो का एजेंडा है कि कोई एजेंडा ही नहीं है। मन किया ऐसे ही आपसे बात करने का तो निकल पड़ा एक छोटी सी राइड पे। और कुछ ऐसा खास एजेंडा नहीं है, कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। मतलब कुछ एक भाई मेरे से पूछ रहे थे कि भाई आपका मोटो व्लॉगिंग सेटअप क्या है, उसके बारे में डिस्कस करिए। मतलब क्या यूज़ करते हैं आप, कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं, क्या सेटअप है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैं तो देखो आपके कमेंट्स जो आते हैं उसके ऊपर ही वीडियो बनाने शुरू कर देता हूँ यार, है ना। और एक भाई बोल रहे थे कि मेरी R15M है मेरे पास और वो एवरेज नहीं दे रही है, तो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। इस बार मैं कहीं और से ही सर्विस करवाने की सोच रहा हूँ। इस बार मैं कहीं और से का मतलब है किसी दूसरे यामाहा के सर्विस सेंटर से सर्विस करवाने की सोच रहा हूँ। क्योंकि जो हमारी सर्विस बुक होती है ना उसमें पीछे जो पॉइंट्स लिखे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉइंट्स पूरे नहीं किए जा रहे हैं। जहाँ पे मैं 2 सर्विस करा चुका हूँ और सामने वो खड़े होने देते नहीं है यार। तो उसमें तो लिखा हुआ है कि स्पार्क प्लग भी साफ़ करना चाहिए, लेकिन मैंने तो इसकी फेयरिंग खुलते हुए देखी नहीं अभी तक। 2 सर्विस हुई है, दोनों सर्विस में फेयरिंग ही नहीं खुली मेरी, तो स्पार्क प्लग क्लीन करना तो बहुत दूर की बात है। भाई ने मुझसे पूछा था कि आपका मोटो व्लॉग सेटअप क्या है, वो हमें थोड़ा सा बताइए और कैसे आपको शुरू करना चाहिए मोटो व्लॉगिंग। तो देखो यार, सबसे पहले तो मैं कोई मतलब मैं बहुत पहले से मोटो व्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ। मैंने अभी कुछ 5 या 6 महीने से पहले से ही शुरू किया है और काफ़ी सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर देख के ही मैंने भी सेटअप बनाया है कि कैसे क्या करना है। तो मेरे पास जो कैमरा है वो है हीरो GoPro 9 और मतलब उस टाइम पे 10 नहीं आया था, 5-10 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उस टाइम पे 10 नहीं आया था, मेरे लेने के बाद 10 आ गया था। तो मैंने हीरो GoPro 9 लिया था, जो कि अराउंड मुझे कुछ सेल वेल चल रही थी तो 35,000 के आसपास पड़ा था। और मेरे पास एक मैंने माइक मंगाया था, लेपल माइक जिसको बोलते हैं, वो मैंने मंगाया था। नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, 400-450 रुपये का वो माइक था। लेकिन एक माइक मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, जो मैंने 150 रुपये का कुछ खरीदा था। सरप्राइजिंगली वो जो 150 रुपये वाला माइक है ना, वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है और अभी भी मैंने वही लगा रखा है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि सस्ती चीज़ें भी जो है अच्छा काम करती हैं। तो ये वाला जो माइक है वो अच्छा काम कर रहा है, तो इसलिए मैंने इस वाले माइक को मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। वो वाला भी यूज़ करता हूँ, लेकिन इसका यूज़ मैं ज़्यादा करता हूँ क्योंकि इसमें वॉइस क्वालिटी, जो ऑडियो क्वालिटी होती है ना, वो बहुत अच्छी है। देखो, जब आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो ना, तो सबसे पहले तो ऑडियो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। मतलब ऑडियो ऐसी चीज़ है कि अगर आपका ऑडियो अच्छा नहीं है ना, तो एक बार तो बंदा फिर भी वीडियो से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी अगर आपकी अच्छी नहीं है ना, तो आदमी वीडियो छोड़ के चला जाता है। तो जो आप बोल रहे हो ना, वो क्रिस्टल क्लियर सुनाई देना चाहिए। और मोटो व्लॉगिंग में सबसे बड़ा चैलेंज यही है, क्योंकि जब आप बाइक चला रहे हो ना, तो इतने सारा विंड नॉइस है, इतनी हवा चल रही है, बाइक की वॉइस है, जो आपके आसपास गाड़ियां निकल रही हैं उसकी आवाज़ है। तो इन सब आवाज़ों के बीच में आप अपनी आवाज़ को कैसे बाहर निकाल के लाओगे, है ना, कैसे आप स्टैंड आउट करोगे, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप एक कमरे में बंद वीडियो बना रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूँ अगर आप माइक नहीं भी लगा रखा तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको इस सेटअप का इतना ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी पिछले एक वीडियो थी, उसमें क्या हुआ कि जब मैं घर से चला तो ये जो माइक लगा हुआ है ना, ये ठीक से लगा ही नहीं हुआ था। मतलब ये ठीक से अटैच नहीं था और उसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब मैंने कम से कम काफ़ी लंबा डिस्टेंस मैंने तय किया। घर आके लैपटॉप पे डाला तो पता लगा जो मैं घर से जब चला था ना, वहाँ से लेके एक डेस्टिनेशन तक जहाँ पे मैं गया था, वहाँ तक का जो ऑडियो है वो माइक मतलब अटैच्ड ही नहीं था। मतलब माइक का जो एडेप्टर था वो तो अंदर था, लेकिन वो एक्चुअली में थोड़ा ढीला हो गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वॉइस रिकॉर्ड हुई, लेकिन GoPro मेरे पास जो है, GoPro के साथ मैं आपको बता देता हूँ पहले कि GoPro के साथ मेरे पास जो है मीडिया मोड भी है, जो करीब 7,500 रुपए का मैंने लिया था, 7,500 रुपए का मैंने लिया था मीडिया मोड। और मीडिया मोड की वजह से ही जो है आपका माइक अटैच होता है। देखिए, GoPro में माइक अटैच करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप माइक अडेप्टर ले लो, ठीक है, जो कि आपके GoPro में अटैच होगा, उसके बाद फिर उस अडेप्टर में आप माइक लगा लोगे, वो आपको पता ही होगा, आप यूट्यूब में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। और एक है मीडिया मोड, है ना। तो मीडिया मोड जो है वो एक बाहरी आउटर केस की तरह आता है और उस केस में ही चार्जर का प्लग होता है, माइक का प्लग होता है और एक प्लग और भी होता है। तो ये 3 प्लग जो है मीडिया मोड में होते हैं। तो मैंने मीडिया मोड ही लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ
एडेप्टर लेता तो फिर मुझे एक कवर भी लेना पड़ता इसके लिए। तो मैंने कहा यार एक ही बार जो है मॉड ही ले लेते हैं, मॉड में जो है अपना चार्ज भी हो जाएगा, माइक भी लग जाएगा और कवर का कवर भी हो जाएगा। तो इस वजह से जो है मैंने मीडिया मॉड लिया है। तो स्टार्टिंग में मैंने GoPro Hero 9 लिया, मीडिया मॉड लिया और ये जो लेपल माइक है ये लिया। और हेलमेट में लगाने के लिए मैंने सबसे पहले वो जो एक चिन माउंट आता है, मतलब एक जो स्ट्रैप्स आते हैं ना, स्ट्रैप वाला, वो लिया। तो उससे मैंने अपना आगरा का ट्रिप वगैरह किया, लेकिन वो थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा। फिर एक और चिन माउंट मैंने देखा तो वो मैंने लिया, वो थोड़ा सा उससे बेटर है जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा ग्रिप बनाए हुए है, लेकिन फिर भी इसमें इस सेटअप में ना सबसे बड़ी कमी ये है कि चिन माउंट जो है कि आप बार बार हटाना ही पड़ेगा आपको। अगर आपको मान लो शूट नहीं करना है तो फिर आपको चिन माउंट हटाना पड़ेगा। चिन माउंट जब आप हटाते हो और फिर वापस कभी शूट करने के लिए दोबारा लगाओगे ना, तो वही एंगल मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि एंगल बहुत अच्छा बन जाता है किसी वीडियो में, लेकिन आप मेरी वीडियो भी देखो जाके तो आपको स्टार्टिंग की वीडियो में एंगल बहुत बेकार मिलेगा, ठीक है ना। फिर आप कोई दूसरी वीडियो देखोगे तो उसमें एक परफेक्ट एंगल मिलेगा। तो हर बार एंगल थोड़ा सा चेंज होता है। तो लेकिन अब मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि किस तरफ चिन माउंट को टाइट करना है, तो उतना डिफरेंस नहीं होता है मेरी वीडियोस में। लेकिन स्टार्टिंग में ये चीज़ें आपको थोड़ा सा दिक्कत करेंगी। तो ये 3 चीज़ें मैंने ली थी स्टार्टिंग में, और चिन माउंट के साथ मैंने हेलमेट में लगाया और मैं वीडियो बनाना शुरू किया। स्टार्टिंग की वीडियो, अगर आप बिल्कुल शुरू की वीडियो, जो डिलीवरी की वीडियो मैंने बनाई थी जिस दिन मैंने R15M की डिलीवरी ली थी, तो उस दिन की जो वीडियो आप देखोगे ना, उसमें कैमरा एंगल बहुत ही बकवास है। मतलब उसमें सिर्फ मीटर ही नजर आ रहा है बाइक का, ठीक है। तो मुझे खुद वो लग रहा था यार, और लोग भी नीचे कमेंट कर रहे थे कि यार मतलब कैमरा एंगल तो सही कर लो कम से कम। तो वो मेरा पहला वीडियो था यार, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरीके से जो है मतलब मेरा एंगल होगा। कई लोग बोलेंगे कि यार देखो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप GoPro Hero 9 लोगे तभी मोटो व्लॉगिंग जो है शुरू कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने क्यों लिया उसका कारण ये था कि देखो आज मेरे को थोड़ा सा ना परफेक्शन, मतलब मैं थोड़ा सा परफेक्शन चाहता था अपने जो भी मैं बनाऊं। हालांकि मैं डेली तो नहीं बनाता हूं, मेरा कोई फुल टाइम प्रोफेशन नहीं है मोटो व्लॉगिंग, मैं थोड़ा शौक के लिए ही बनाता हूं। और मेरा थोड़ा सा ऐसा है कि अगर मैं कुछ बना रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि यार एटलीस्ट वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी मैं अच्छी दूं अपनी ऑडियंस। मोटो व्लॉगिंग ठीक से कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, वो तो एक स्किल है, वो तो मुझे सीखना पड़ेगा। वो तो मैं जैसे जैसे मेरी वीडियोस आती जाएंगी बेटर होता जाऊंगा, है ना। तो वो तो एक स्किल है, वो तो मुझे सीखना पड़ेगा, वो मैं पैसे से नहीं खरीद सकता। वो तो मैं जैसे जैसे धीरे धीरे करता जाऊंगा, मुझे अपनी कमियां पता लगती जाएंगी और मैं लोगों की, जो बड़े बड़े मोटो व्लॉगर्स हैं, अच्छे मोटो व्लॉगर्स हैं, उनकी वीडियोस देखता जाऊंगा और सीखता जाऊंगा, तो ही मैं बेटर हो पाऊंगा। वो चीज़ तो मैं पैसे से कभी खरीद नहीं सकता। लेकिन हाँ, वीडियो की क्वालिटी मैं ज़रूर पैसे से खरीद सकता था, इसलिए मैंने एक अच्छा कैमरा खरीदा, एक ठीक ठाक सा माइक खरीद लिया। और मतलब बाकी कैमरा एंगल्स कैसे अच्छे लगाने हैं वो सब तो मुझे सीखना पड़ेगा, वो तो स्किल पार्ट है, वो तो मुझे लर्न करना पड़ेगा, है ना। तो उस पर मैं कायम हूँ और सीख भी रहा हूँ। ये तो आप बताओगे कि भाई आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। तो ये तो हो गया। कई लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि यार हमारे पास एक अच्छा कैमरा आ जाए तो हम बहुत अच्छी वीडियोस बना सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके पास कितने से अच्छा भी कैमरा क्यों ना आ जाए, अगर आप स्किल्ड नहीं हो तो आप नहीं कर पाओगे। और स्किल आने में, स्किल को सीखने में टाइम लगता है, स्किल में एक्सपर्ट होने में टाइम लगता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो इसलिए आप एटलीस्ट ये भी कर सकते हो कि जैसे स्टार्टिंग में जो SJ कैम है, जो SJ कैम आया है, अभी एक नया SJ कैम भी आया है शायद, वो भी आप ले सकते हो, वो भी बुरा नहीं है। मैंने भी उसको लेने का प्लान बनाया था, लेकिन फिर मेरा जो प्लान है वो GoPro की तरफ ही शिफ्ट हो गया। कुछ मैंने कंपैरिजन किया था तो मुझे GoPro ज़्यादा ठीक लगा। एडिटिंग भी अच्छी होनी चाहिए वीडियो को। मतलब ये देखो, जो ये व्लॉग्स होते हैं ना, इसमें सारा काम अच्छा एडिटिंग का ही होता है। अगर आप अच्छा एडिट कर लेते हो तो एक खराब से खराब व्लॉग भी जो है अच्छा बन सकता है। तो एडिटिंग की स्किल्स भी आपको सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक अच्छा, देखो एक होता है ना कि आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो चाय जब बनाता है ना, एक चाय का एग्जाम्पल लेते हैं यार, आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन एक अच्छी चाय जो है ना, अगर आप चाय बनाने जा रहे हो, अगर मान लो चाय में पत्ती ज्यादा हो जाए, है ना, तो भी चाय अच्छी नहीं बनेगी। या चाय में मान लो चीनी ज्यादा हो जाए तो भी मजा नहीं आएगा, या चाय में दूध ज्यादा हो जाए तो भी मजा नहीं आएगा। मतलब एक अच्छी चाय बनने में ना सारे इंग्रेडिएंट्स का पूरा मतलब इक्वल रोल होता है। मतलब दूध भी सही होनी चाहिए, चीनी भी सही होनी चाहिए, पत्ती भी सही होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोपोर्शन में सारी चीजें होंगी तब जाके एक बढ़िया चाय बनती है। ये भी कुछ ऐसा ही है, मोटो व्लॉगिंग कह लो या वीडियो बनाना भी कुछ ऐसे ही कह लो। अगर आपके पास बहुत अच्छा कैमरा है, माइक बेकार है और एडिटिंग भी आपने अच्छी कर ली तो भी कोई फायदा नहीं है, वीडियो अच्छी नहीं बनेगी। अगर आपके पास अच्छा कैमरा है, अच्छा माइक है, लेकिन एडिटिंग बढ़िया नहीं हो रखी, जो नहीं दिखाना चाहिए वो भी दिखा रहे हो, है ना, मतलब बोर कर रहे हो ऑडियंस को, तो वो भी तो वो भी जो है बेकार हो जाएगा।
एक भाई का और मेरे पास कमेंट आया था कि मेरे पास R15M है और मेरी बाइक जो है वो एवरेज नहीं दे रही है। तो देखो, एवरेज ना देने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं यार। देखिए, मैं आपको पर्सनली बताऊं तो अगर मैं अभी जैसे सिटी में चल रहा हूँ, ये गाड़ियाँ आगे जा रही हैं, तो यहाँ पे ना मेरा VVA बहुत रेयरली ऑन होता है। मतलब VVA एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपकी बाइक को बहुत अच्छे से पुल करती है, ठीक है। आपको एक अलग पावर महसूस होती है बाइक। तो जब आपकी बाइक एक्स्ट्रा पावर लगा के पुल करती है ना, तो उसी हिसाब से वो फिर पेट्रोल भी खर्च होता है उसमें, मतलब पेट्रोल भी पीती है उस हिसाब से। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि VVA कब ऑन होता है, 7500 RPM के बाद, मतलब 7500 7500 RPM जैसी आता है तो आपका VVA जो है वो ऑन हो जाता है। तो अब होता क्या है कि अगर मान लो मैं दूसरे गियर पे हूँ, ठीक है, दूसरे गियर में हूँ और मैं बाइक को हाई रेव कर रहा हूँ, उससे क्या होगा कि जैसे ही मेरी बाइक 7000 RPM पे पहुंचेगी ना, VVA ऑन हो जाएगा और बाइक मेरी जबरदस्त तरीके से पुल करेगी। और मैं कंटिन्यूसली अगर उसको ऐसे कर रहा हूँ तो मेरे जो बाइक की जो एवरेज है ना, उसमें 100% फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप सिटी में चला रहे हो, जैसे मैं अभी ट्रैफिक में चल रहा हूँ, तो आप इस तरीके से चलाइए जैसे 3rd गियर में चलाइए। अभी मेरी बाइक जो है वो 4th गियर में चल रही है, ठीक है। तो 4th गियर में मैं अगर चला रहा हूँ तो मेरी बाइक जो है वो नॉकिंग भी नहीं कर रही है और RPM भी उतने हाई नहीं है ना। तो इस हिसाब से ये, और यहाँ पे आपको एवरेज ठीक ठाक मिल जाएगी। लेकिन मान लो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो अगर मैंने इसको डाउन किया, तीसरे गियर पे आ गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं हाई रेव कर रहा हूँ, देखो VVA ऑन होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरी बाइक का जो एवरेज है ना वो नीचे गिरेगा। ये देखो ऑन हो गया VVA, ये देखो कम गियर पे मैं हाई रेव कर रहा हूँ और मैं अगर इस तरीके से चलाऊंगा तो मुझे चलाने में तो बहुत मजा आएगा, मुझे, है ना। मतलब एक पुल मिल रहा है बाइक में और बहुत थ्रिल मिल रहा है, लेकिन एवरेज पे जो है वो फर्क पड़ेगा। अब यहीं पे मैं 4th पे कर लिया मैंने, अब 4th गियर में जो है इतनी जल्दी VVA ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि RPM को बढ़ने में टाइम लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अभी मैं 4th गियर पे हूँ और इसमें VVA ऑन करने के लिए मुझे कम से कम इसको 100+ की स्पीड में ले जाना पड़ेगा, 100 की स्पीड में तो कम से कम ले जाना पड़ेगा। 90 to 100 के बीच में, 90 क्रॉस करते ही मेरा VVA ऑन होगा। और आपको भी पता है कि ऐसे ट्रैफिक में मैं 90-100 पे तो चला नहीं सकता, है ना। तो इस हिसाब से आपको मैनेज करना है। अगर आप ज़्यादा रेव कर रहे हो बाइक को तो आपकी बाइक की जो एवरेज है वो गिर सकती है। हाई रेव चलाओगे या रैश चलाओगे तो आपकी बाइक उतनी एवरेज नहीं देगी। हाँ, आप ज़रूर चलाओ। अगर आपके पास सामने खाली हाईवे है तब तो फिर आप धुआं उड़ा दो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का ID आ रहा होगा नीचे, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करिए। के बाद तो यार बाइक क्या अमेजिंग तरीके से पुल करती है, पता है। और यही रीजन है, बहुत सारे लोग जब R15 को चलाते हैं ना, तो मतलब खींचने में तो देखो मजा आता ही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, है ना। मतलब इसको पुल करने में बहुत मजा आता है। जब इसका VVA ऑन होता है ना, अलग लेवल का मजा आता है इसको चलाने में। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग यही करते हैं, इसको खींचते हैं जबरदस्त तरीके से, जिससे कि VVA ऑन होता है। और VVA ऑन होने की वजह से क्या होता है कि बाइक की जो एवरेज है वो ऑटोमेटिकली कम होती है। अब इसीलिए देखो 4 वाल्व इंजन है, जो 4 वाल्व है, इसमें जो इसके जो 2 वाल्व है ना, वो आपको तब काम आते हैं जब आप सिटी में चला रहे हो, एक नॉर्मल स्पीड में चला रहे हो, तब चारों वाल्व काम नहीं करते, तब सिर्फ 2 ही वाल्व काम करें। लेकिन जैसे ही आप इसको एग्रेसिव तरीके से चलाते हो, RPM बढ़ाते हो, तो सेंसर की वजह से उनको पता लग जाता है कि भैया ये आदमी तो भगाने वाला है। एक वैसे जनरल टर्म्स में बता रहा हूँ सीरियसली मत लेने लग जाना और कमेंट करने लग जाना। जब आप थ्रॉटल खींचते हो तो पता लग जाता है कि बेटा अब ये भगाने वाला है, तो चारों वाल्व ओपन हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ज्यादा पेट्रोल और फ्यूल जो ऑयल जो पेट्रोल है और ऑक्सीजन का मिक्सचर चेंबर में जाता है, ज्यादा जलता है, जिसकी वजह से ज्यादा पावर प्रोड्यूस होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ज्यादा पेट्रोल जाएगा चेंबर में, जब ज्यादा पेट्रोल अंदर जलेगा तो पेट्रोल भी तो ज्यादा खर्च होगा ना। इसमें तो बहुत सिंपल सा गणित है ये। तो यही चीज है जिसकी वजह से आपको हाई रेव पे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं चलानी चाहिए, नहीं चलाएंगे तो फिर मजा कैसे आएगा यार। अगर VVA यूज ही नहीं करेंगे तो फिर R15 क्यों ले रहे हैं हम। इस बाइक की तो यही खासियत ही है ना। तो VVA का मजा तो हमें लेना है, लेकिन थोड़ा तरीके से लेना है। अगर आपको एवरेज भी है ना, तो ये मत करो कि हमेशा मतलब ट्रैफिक में भी आप VVA ऑन करके ही चला रहे हो, मतलब हाई रेव पे चला रहे हो, वो मत करो, आपको एवरेज नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने थोड़ा सा चिट चैट किया आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। देखिए वो जो लाल कलर का बटन है ना सब्सक्राइब का, उसको ज़रूर दबा देना यार, उसको दबाए बिना मत जाना, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, बाय बाय।